बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आए होंगे पढ़ने के लिए, नॉट फॉर अ चैटिंग। तो चलो जी, टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास और आज की जो फर्स्ट क्लास है ये मैथ्स की है और आपने टाइम टेबल तो देख लिया होगा, स्केड्यूल आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास। और आपकी बुक सामने है मैथ्स की, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो जी आज है क्या दिन भाई, बोलो आज क्या दिन है भाई? 14, 15 जून है। चलो जी 15 जून है आज। वैसे डेट मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन अपनी याददाश्त के लिए चलो लिख ही दिया। 15 जून है और आज आपकी जो है ना एसएससी पार्ट 2 की, एसएससी पार्ट 2 की आज जो हम क्लास ले रहे हैं एफबीआईएसी की, दैट इज़ मैथ्स क्लास। कल है हमारी जी केमिस्ट्री की क्लास और आज हम चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और दिस इज़ योर एक्सरसाइज 1.1, ठीक हो गया। तो चलो जी, अब हम बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है भाई इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं तो हम पहले तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें, नाइन्थ में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है रियल नंबर्स। रियल नंबर से हम जानते हैं कि ये जो सारे ऑर्डिनरी नंबर होते हैं, जैसे 2 है, -5 है, 0 है, 3.7 है, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? रियल नंबर्स। अच्छा जी, ओके, चलो, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ऑल ऑफ देम आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि भाई ये और आपने ये देखा अभी, ये स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 4 ज़ा 16 होता है। 64 का स्क्वायर रूट और 8 होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के जो स्क्वायर रूट के हैं वो नंबर्स निकल आते हैं, स्क्वायर रूट हर नंबर का होता है। बट रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर जिनके स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट यानी कि -1 का जो है आपका स्क्वायर रूट, हमने कहा कि नहीं हो सकता। तो देयर इज़ नो रियल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ -1। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट क्या आ जाए? -1 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें, अगर हम एक आपको चीज़ बताएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट जो है -1 आए, दैट इज़ व्हाट? इमेजिनरी नंबर। अब हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ना दो पार्ट होते हैं, बेसिकली दो पार्ट। एक होता है आपका रियल नंबर, ठीक है, दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर हमने देख लिया कि रियल नंबर में क्या हो सकता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, 3 + 2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके दो पार्ट हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होगा? 3 होगा और इमेजिनरी नंबर होगा 2 आयोटा, सही है। यानी हमने अभी बात की इमेजिनरी नंबर को, अगर थोड़ा सा और डिफाइन करें तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं कि जिसके अंदर रूट ऑफ -1 हम मालूम करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम -1 को आयोटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू टू व्हाट, कि इमेजिनरी नंबर की जो भी मैंने डेफिनेशन दी है कि कोई भी ऐसा, यानी कि बट देयर इज़ नो रियल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ -1। तो माइनस रूट ऑफ -1 को हम आयोटा एक सपोज कर लेते हैं, उसको ऐसा लिखा जाता है। तो बस ये बात समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रियल नंबर और दूसरा ये जो पार्ट है, ये जो 2 आयोटा लगा है, बेसिकली आयोटा का मतलब क्या है? रूट ऑफ -1, यानी आयोटा जो है आपका इक्वल किसके है? रूट ऑफ -1 के, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको बतानी थी। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज खोल रही हूँ मैं 1.1, ठीक है। डस्टर, एक्सरसाइज हम देख लेते हैं 1.1। क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चलो जी, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। ठीक है, पार्ट 1 है हमारा रूट ऑफ -3। उसके बाद सारे पार्ट्स उतार लेते हैं, फिर देख लेते हैं। 2 है हमारे पास 6 -4। अच्छा जी, ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है भाई -4/9, और फोर्थ पार्ट है हमारा -20। तो क्या कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई के फॉर्म में। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो हमने बात की है, जो इन्फो बॉक्स है हमारा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है कि ये जो आयोटा है दैट इज़ इक्वल टू -1। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें सिंप्लीफाई करना है और आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है, तो ये बात डिसाइड है कि आयोटा का मतलब अगर -1 होता है, आयोटा का मतलब -1 होता है, तो अगर हम सोल्यूशन के अंदर क्या करें कि -3 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम -1 से, तो ऊपर की जो क्वेश्चन है इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। यानी अगर हम -1 को मल्टीप्लाई कर दें -3 से, तो ऊपर के क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये 3 को प्लस में रखेंगे। क्या हो जाएगा, क्यों रखेंगे प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3। तो आपको समझ में आई। अगर हम यहाँ माइनस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या ऊपर प्लस है, नहीं ना। तो इधर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो क्योंकि हम इसको जब आपने 7-8 में भी किया था, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, इस फर्स्ट स्टेप को हम सॉल्व करें तो हमारा ऊपर का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 3 वन ज़ा 3, तो हमारे सवाल में कोई इशू नहीं आता। अब आपने क्या किया, आपने दोनों को सेपरेट करके लिखा। ठीक है। √3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है √-1 से, और हेंस हम जानते हैं कि ये रूट ऑफ आयोटा, देखो आयोटा कह रही हूँ, -1 है, -1 रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, आयोटा के। तो बस कुछ नहीं करना, √3 लिखना है और रूट से बाहर आपने आयोटा लगा दिया, दैट्स इट। ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, ये आपको ये क्वेश्चन इसी बेस पे सारा सॉल्व हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू आयोटा। तो बस आपने इस तरह इसको कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर भी हमें क्या करना है कि 6 लिखा, सोल्यूशन 6 लिखा। अब ये अगेन वही चीज़ है कि 4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। ठीक है। यानी अगर मैं इस फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करूं तो मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ रहा है। ये आपने 6-7 में पढ़ रखा है। अगर आप -4 यहाँ कर दोगे, -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ऊपर आंसर आपका प्लस नहीं है। तो फिर आपने क्या किया, 4 को आपने प्लस में ही रहने दिया और ये -1 लगाए, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट ऑफ -1 ये आयोटा के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो आंसर हमारा ऊपर वाला ही आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्लस माइनस माइनस 4 वन ज़ा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही आसान था। फिर आप क्या कर लिया करो, इनको रूट्स को अलग कर लो। 4 अलग रूट में रखा, मल्टीप्लाई किया, -1 अलग रूट में रखा। अब क्या हुआ, 6√4 हो गया, और ये रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, आयोटा के। तो आयोटा रूट से बाहर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये तो 4 भी सॉल्व होगा। रूट ऑफ 4 क्या होता है, अभी हमने किया था, रूट ऑफ 4 इज़ व्हाट, 2 2 2 ज़ा 4 होता है। 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आया, 6 2 ज़ा 12 आयोटा। ठीक है। तो रूट ऑफ 4 तो निकल जाता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक हो गया। तो ये वाला आपका इन्फो बॉक्स इंतहाई अहम है, इसको आप देख लो। अच्छा जी, पार्ट 3 पे हम आ जाते हैं। पार्ट 3 में जी आपके पास दिया हुआ -4 और 9। अगेन वही स्टेप करेंगे। क्या करेंगे कि आपने 4/9 लिया, मल्टीप्लाई किया -1 से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 वन ज़ा 4/9। अगेन फिर आपने जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 4/9 को अलग रूट में ले लो और -1 को अलग रूट में ले लिया। ठीक हो गया।
अब आपको पता है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। और ये आपका मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या है हमने देखी थी, ये रूट माइनस 1 की वैल्यू इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, रूट माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया जस्ट आयोटा। दिस इज योर आंसर। अब 4 पे आ जाते हैं। यही पूरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, और इसको देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी यही करोगे, माइनस लिखा, 20 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -1 से, और इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर का ही क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसा सॉल्व होना चाहिए कि ऊपर का ही जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने क्या करना है भाई, 4 5 से 20। ठीक है, 4 5 से क्या होता है 20, सिंप्लीफाई भी तो करना है ना। मल्टीप्लाई रूट -1, एक यानी कि सेपरेट रूट कर दिए तुमने। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 का तो रूट निकल जाता है, तो अब ज़ाहिर है 4 को तो अलग करते नहीं फिरेंगे, तो 4 का तो रूट चाहो तो यूँ लिख लो, 4 का रूट। और ये जो आपका आ गया, ये 5 का तो कोई रूट स्क्वायर रूट नहीं होता ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो सकता है, 2 होता है, लेकिन 5 रूट के अंदर ही रहेगा, बिकॉज 5 का रूट होता ही नहीं है। और आयोटा की वैल्यू के इक्वल है -1। रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा। तो बस ये आयोटा आ गया। तो कहने का मकसद था 4 5 ज़ा 20 होता है, आप फैक्टराइज कर लो, या वो फैक्टराइज या एलसीएम जिस तरह लेते हो, है ना, फैक्टराइज बना लो, इसके फैक्टर्स बना लो। 4 5 ज़ा 20 होता है। अच्छा, उसके अलावा 4 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या था, 2 था ना। और यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, और आयोटा। दिस इज़ योर व्हाट, फाइनल आंसर। ठीक हो गया, आसान क्वेश्चन है, ये ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसी क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 की तरफ। तो सेम प्रोसीजर है, और कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये एक्सरसाइज तो खैर बहुत ही आसान है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। इसके जो लास्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 पार्ट पे आ जाते हैं। 5th पार्ट के अंदर 4 माइनस 60। ठीक है, अगेन क्या ले लो, 60 का आप एलसीएम ले लो। पहले तो 60 का 2 3 ज़ा 6 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, एक बच जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15। 15 का तो वैसे भी रूट नहीं निकलता, लेकिन 2 2 ज़ा 4 का निकल जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो करना क्या है, 4 माइनस 60 प्लस में लेना है, तुम्हें पता है, और -1 कर देना है, तो प्लस माइनस -60 ही आया। 4 माइनस 60 का आपने अभी फैक्टर्स बनाए, फैक्टराइज किया है, तो क्या आंसर आया, 4 और 15। आप चाहें तो ये इस तरह भी करके लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 15, और ये रूट ऑफ -1 हम अलग उसमें ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें आयोटा करना है, क्योंकि हम जानते हैं रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि 4 माइनस, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकल आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। ठीक है, ये 15 अपने स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि 3 और 5 अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगर आप चाहते हो नहीं मैं इस तरह लिखूँगा 3 5 और नेक्स्ट स्टेप में करूँगा 15, तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 15 हो गया, और इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 15 बचा, आयोटा बचा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, दिस इज़ योर फाइनल आंसर 4। और ये देखो इधर माइनस ना कर देना, बिकॉज ये 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, 2 इस पूरे रूट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, है ना। चलो, दिस इज़ योर आंसर। 4 से 2 को माइनस ना करा देना, वजह ये है कि ये पूरा फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 अकेला नहीं है, बल्कि ये 2 रूट 15 के साथ है। तो 5th क्वेश्चन के बाद लेट्स मूव टू 6th पार्ट। कल कौन सी क्लास है भाई इन लोगों की, केमिस्ट्री की है, यस, कल केमिस्ट्री की क्लास है 10th वालों की। चेक इट आउट, टाइम टेबल में आई थिंक सो कि देयर विल बी अ केमिस्ट्री क्लास। ओके, अगेन व्हाट वी हैव टू डू। अब हमने क्या किया, ये -8 था ना, 8 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। ठीक है, ये -2 लिखा है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। अब आपने क्या किया,
अब आपने दोनों को एक साथ चाहो तो रूट में ले लो, क्योंकि -1 है ना, ठीक है। या बल्कि हम ये कर लेते हैं, रूट ऑफ 8 ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपने क्या ले लिया, ये x कहाँ से आ गया भाई, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, ये सारे रूट में हम एक साथ ले सकते हैं कि 8 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे, 2 से, ठीक है। अब माइनस, ये देखो रूट ऑफ -1 है, रूट ऑफ -1 है, तो ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर हो गया, क्या हो चुका है भाई, आयोटा स्क्वायर हो चुका है, ठीक हो गया। 8 आपने क्या किया, 8 को मल्टीप्लाई, एक ही रूट के अंदर, इसको स्क्वायर रूट के अंदर हम ले सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 है और -1 है 2 बार है, तो आपने क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आयोटा 2 बार आया ना, -1 का एक आयोटा आया, -1 का एक आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। ये आयोटा आपका स्क्वायर हो गया और ये रूट से बाहर हो गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 2 16 हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 4 ज़ा 16, रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर, यस। अब आप नई चीज़ जान रहे हैं, अभी तक आपने जाना नहीं था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब आपको याद होनी चाहिए, दैट इज़ -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1, तो माइनस का 4 आंसर आपका आ गया। तो आपने याद रखना है कि अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, -4 आंसर आ गया। दिस इज़ योर 6th पार्ट। अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं कि अभी हम कितने क्वेश्चन इस कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 हो चुका है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, ठीक है। क्वेश्चन 2 में बुक कहाँ गई, क्वेश्चन 2 में जस्ट लिखा है सिंप्लीफाई, ओके, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है आपने, और इसका पार्ट 1 है हमारे पास, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जस्ट अब देखो, अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, या तो वो ऐड हो रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स हैं जो जिसमें बीच में प्लस का साइन लगा, क्या लगा है भाई, प्लस का साइन, जस्ट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, 4 प्लस, सोल्यूशन कर लेते हैं, 4, ओ है माइनस लिखा है, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। तो क्या है, बहुत ही आसान सी बात है, आपने क्या किया, आपने जस्ट आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है बाय ओपन इट। सिंप्लीफाई का मतलब ये कि ब्रैकेट को आपने जस्ट खोल देना है, ठीक है। ब्रैकेट को जस्ट ओपन किया, प्लस का साइन है तो आपको पता है प्लस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा, सही हो गया। अब व्हाट यू हैव टू डू, नंबर्स को जो है आप ऐड कर लो, ये प्लस का 4 है प्लस का 5 है, तो आंसर क्या आ गया। चाहो तो स्टेप बढ़ाना है तो एक साथ कर लो, नंबर्स को एक साथ कर लो, आयोटा को एक साथ कर लो, ठीक है। तो वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 और 5 9 होते हैं, प्लस की साइन आएगी क्योंकि 5 बड़ा है, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 5 में से 1 गए तो 4 आयोटा आ गया आपका आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपने क्या किया, ऐड करा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं इसके। 7 माइनस 6, अरे यार बुक, 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। तो जी अब क्वेश्चन है कि 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा, ओके। अब क्या करना है, देखो वही बात कि व्हेनेवर देयर इज अ प्लस और माइनस साइन यू हैव टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ठीक है।
मैम ये क्या मैसेज है? मैम थंबनेल पे आपने क्या लिखा है? मैम आपने थंबनेल पर किसकी पिक लगाई हुई है? वो मैंने अपनी पड़ोसन की लगाई हुई है। चाहिए, मैंने कहा पड़ोसन फेमस हो जाए। चलो देखो भाई, ये यार ये उन दिनों की बात है कि जब मैं वो अबाया करती थी और नकाब करती थी, उन दिनों की बात है। ये उस ज़माने की पिक लगी हुई है। पड़ोसन की थोड़ी ना होगी, मेरी अपनी पब्लिसिटी नहीं हो रही, पड़ोसन की कहाँ से होगी? चलो यार, आ जाओ, ब्रैकेट जस्ट ओपन करना है। आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस आ जाएगा। बचपन में 7th क्लास में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। माइनस साइन है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट। तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 6 आया उठा, ऐसे ही है, बचपन में किया था ना, इसी तरह किया था 7 में। ये 6 प्लस का 6 आयोटा माइनस का 6 आयोटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 7 में से 5 गए तो 2। फिर से वही बोलूँगी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना है तो स्टेप बढ़ाना है तो नंबर्स को एक साथ कर लो और आयोटा को एक साथ कर लो। ठीक है, चलो जी पार्ट 3 पे आ जाते हैं। ओ भाई 10th क्लास वालों सारे आ जाओ। कल फिज़िक्स की, कल कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री की। उसके बाद हमारी कौन सी क्लास है? फिज़िक्स की नहीं है। फिज़िक्स की वीक में सुन लो 2 दिन रखी है, बिकॉज बहुत बड़ा सिलेबस है फिज़िक्स का। और मैथ्स की वीक में 2 दिन रखी है। और जैसे ही कोई चैप्टर जो ख़त्म होगा तो कल बायो है, उसके बाद बायो है। अच्छा, फिज़िक्स लगातार 2 दिन है। अच्छा, मैथ्स का सीन ये था कि मैथ्स आज क्या दिन है? पीर और सैटरडे लगातार दिन होते हैं ना, तो उसमें तुम देख लो स्केड्यूल जाके। और स्केड्यूल जाके देखो तो तुम उसके अकॉर्डिंग फिर तुम तैयारी करनी हो। जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम उसकी रिवीजन भी करेंगे। तो चलो जी पार्ट 3 पे आ जाते हैं। कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर दें। 3 बहुत, क्योंकि आसान चैप्टर है, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम है नहीं है। 7 + 3 आयोटा। ठीक है, चलो जी, अब देखो अगेन, क्या देखो कि ये ब्रैकेट ओपन करनी है। मैंने तुम्हें बताया है कि प्लस और या माइनस हो, वट एवर, यू हैव टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट। आपने क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है। -2 + 8 आयोटा -7 माइनस प्लस, सारा खेल इसका है। 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि माइनस साइन लगी हो तो थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं। और माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस प्लस -3 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है? तुम चाहो चाहो तो सारे नंबर्स को एक साथ ले लो और आयोटा को एक साथ ले लो। इट्स ऑल अप टू यू, वरना करेक्ट आंसर तो वैसे भी है। 2 माइनस हो, बच्चों को अभी स्टिल कन्फ्यूजन होती है। जब 2 माइनस हो तो साइन तो माइनस की आती है और करते प्लस है। माइनस की साइन आएगी, 2 माइनस हो तो साइन माइनस की आती है, करते प्लस है। 7 और 2 कितने होते हैं भाई? 9। माइनस का 9। और अच्छा यहाँ देख लो, ये भी समझा दूँ, ये वैसे 6 7 में इंटीजर्स में पढ़ा है। प्लस का 8 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, प्लस की साइन आएगी क्योंकि 8 बड़ा है, जो बड़ा होता है साइन उसकी आती है। ठीक है, जो बड़ा होता है साइन उसकी आती है, तो 8 बड़ा था तो प्लस की साइन आ गई। एक प्लस एक माइनस हो तो करते भी माइनस है। 8 में से 3 गए, 5 आयोटा। ठीक हो गया, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलो भाई, तीसरे के बाद चौथे पे आ जाते हैं। डस्टर कहाँ है? लो जी, डस्टर गायब हो गया भाई। ओए होए होए, डस्टर ढूंढ रही हूँ यार मैं। डस्टर यहीं पे था, अभी पता नहीं कहाँ चला जाता है उछल उछल के। ये रहा, मिल गया, छोड़ दो। चलो जी, खूबसूरत सा मेरा डस्टर है। तीसरे सवाल के बाद लेट्स मूव टू द पार्ट 4, क्वेश्चन 2 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब 4 है भाई। 4 माइनस, क्या लिख रही हूँ, 4 ब्रैकेट के अंदर 4 -2 आयोटा -5 -2 आयोटा। ठीक है, 2 दफ़ा देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन मैथ्स का यही तो मसला है कि क्वेश्चन जो है गलत उतर सकता है। तो हमारा था क्वेश्चन यार 4 -2 आयोटा -5 -2 आयोटा। तो अब मेरे हाल से सेम सवाल है, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, कुछ को स्किप कर सकते हैं। चलें जी, सोल्यूशन देखें। जस्ट जब भी प्लस माइनस होगा, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, 4 -2 आयोटा -5, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 आयोटा।
अच्छा तुम लोग मुझे ये भी बताना कि ये टाइम सही है, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे तो बेसिकली टाइम तो फिर यही होगा ना, क्योंकि 9 की क्लास चल रही है तकरीबन पौने 7 पौने 8 से लेकर 9 की क्लास चल रही है तकरीबन पौने 8 से तकरीबन जाती है 9 बजे तक। ठीक है, 9 की क्लास। तो फिर उस दौरान फिर मैंने जब भी आप लोगों को रखा है 10:30 बजे, आई थिंक कि ये क्या रीज़नेबल टाइम है ना, ये जिसमें यहाँ से टाइम सही रहेगा। मैंने इसलिए दिन का टाइम नहीं रखा ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे तो भी यही टाइम अवेलेबिलिटी सिर्फ यही है। तो चलो अब यहाँ आ जाएं, 4 नंबर्स को एक साथ कर लो और आयोटा को एक साथ कर लो। -2 आयोटा +2 आयोटा, देख रहे हो -2 आयोटा और +2 आयोटा ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 पार्ट देखो, ये -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हो गया। +4 है, माइनस की साइन आएगी, जो बड़ा होता है साइन उसकी आती है, तो माइनस की साइन आएगी। एक प्लस एक माइनस हो तो करते माइनस है, -1 आंसर आ गया। समझ आ गई? चलो ये हो गया आपका 4 पार्ट। लेट्स मूव टू द 5th पार्ट। स्पीड में चलते हैं जल्दी जल्दी। 2 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। 2 + 4 आयोटा और फिर हमारे पास है 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब देखो अभी तक तो हम प्लस और माइनस देख रहे थे, जिसमें जस्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, समझ आ रही है? या आपने क्या करना है, मैसेज पे नज़र चली जाती है ना मेरी, तो फिर वो पढ़ना पड़ जाता है। अच्छा चलो, अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, 2 ब्रैकेट हैं और अभी तक हमने जो है प्लस और माइनस किया था, जिसमें जस्ट ओपन किया था ब्रैकेट। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ज़ाहिर है दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। वो कैसे लगता है कि फर्स्ट आपने 2 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 आयोटा से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। 7 में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया 1 + 2 आयोटा से, फिर +4 आयोटा से आपने पूरी ब्रैकेट को किया 1 + 2 आयोटा से। समझ में आई? 2 को इस पूरी ब्रैकेट से किया, फिर 4 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से किया। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2 + 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 4 1 ज़ा 4 आयोटा और +4 2 ज़ा 8 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना, -1 होती है। तो चलें जी, ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 4 और 4 8 आयोटा। अब ये स्क्वायर मत कर देना खुदारा। 4 आयोटा 4 आयोटा है, प्लस कर रहे हैं, 4 और 4 8 होते हैं और आयोटा ऐसे ही आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन में आई स्क्वायर लिखते हैं कि आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं भाई, एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में इस तरह होता है, बचपन में पढ़ के आए हो तुम लोग। जैसे ये 4ab है, 6ab है, तो ए बी तो ऐसे ही आता है और ऐड कर रहे हो तो 10ab आ जाता था। याद आ रहा है बचपन की बात? ठीक है, 8 आयोटा आ गया। और अब क्या आया, अब आपने वैल्यू रखी +8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा बता दूं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो दो चीज़ें तुमने याद रख ली कि -1 इज इक्वल्स टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो बस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्सटीट्यूट कर दिया हमने यहाँ। और बस अब आपने क्या किया, 2 + 8 आयोटा +−−8। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि नंबर्स यहाँ मौजूद हैं, इनको सॉल्व करेंगे। माइनस का 8 और प्लस का 2, तो माइनस की तो साइन आएगी क्योंकि 8 बड़ा है, जो बड़ा होता है साइन उसकी आती है। माइनस की साइन आ गई। 8 में से 2 गए तो क्या हुआ, 8 में से 2 गए तो क्या बचा, 6 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया -6 + 8 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। तो जस्ट हमने वो बचपन की बात अब आप इस वक्त कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। एट द एंड हमारे पास आयोटा स्क्वायर आया और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक हो गया। ये कौन सा पार्ट था भाई, 5th। लेट्स मूव टू द पार्ट 6। 6 पार्ट पे आ जाते हैं। चलें जी, 6 पार्ट पे आ गए हम। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट है। अच्छा जी, 1 - 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। ओके, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सेम प्रोसीजर से करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
1 को पूरी इस ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई, फिर 4 आयोटा से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो करते हैं स्टार्ट। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस 3 आयोटा को, फिर माइनस 4 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा से कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लो। 1 2 ज़ा 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो, माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर आ गया। ऐसे ही है, सही हो गया। अब आपने क्या किया, 2 लिखा। अब ये दोनों आयोटा हैं तो इधर रफ में आ जाओ ज़रा। माइनस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, साइन दो माइनस हो तो साइन माइनस की आती है और करते प्लस हैं। 9 10 11 11 आयोटा आंसर आ गया। माइनस 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो बस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो अब ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस -12, ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। अब माइनस की साइन आएगी क्योंकि 12 बड़ा है, 12 में से 2 गए तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है ना, 10 माइनस 11 आयोटा, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो दिस इज़ क्वेश्चन 6। और अब चलते हैं पार्ट 7 पे। चलो जी, पार्ट 7 पे आ गए और पार्ट 7 में है -8 आयोटा 2 -2 आयोटा। ठीक हो गया, वही बात, क्या बात कि माइनस का 8 आयोटा पहले 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करनी है क्योंकि क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 8 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 8 आयोटा 2 2 क्या लिखा था भाई, आयोटा लिखा था, टी लगने लग गया मुझे। चलो, माइनस की साइन आएगी, 8 2 ज़ा 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस माइनस -16, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस का 16। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस का 16 और माइनस का 16 आयोटा। तो चलो 7 के बाद हम चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन के ऊपर, रब कर लेते हैं इसको। 7 के बाद हम आ गए हैं 8वें पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, पार्ट 8 के ऊपर हमारा पार्ट 8 क्या है भाई, 3 + 2 आयोटा स्क्वायर। देख रहे हो, अब ये देखने से पता चल रहा है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई द होल स्क्वायर फॉर्मूला। हमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, a + b होल स्क्वायर, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। तो देखने से ही पता चल रहा है, ज़ाहिर है अब तो आप 9th भी निपटा के आ चुके हो, अब 10th में आ गए हो, देखते ही चीज़ पता चल रही होती है कि करना क्या है। अब देखो ना, ये 3 जो है ये a टर्म है, ये प्लस की साइन है, 2 आयोटा b टर्म है और उस पर स्क्वायर लगा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने अभी तुम्हें कहा दिस इज़ a टर्म, दिस इज़ व्हाट b टर्म, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का। और चलो, ये चीज़ें हमें गिवन है, ये चीज़ें हमें लिखनी है। तो 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस और 2, जो चीज़ अंदर होती है वो यहाँ आकर जाती है, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है। फॉर्मूला तो सबको आता होगा, पढ़ के आए हो तुम लोग। 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा का भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। सही हो गया, सबको समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो बस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1। 9 आ गया, इसको एक साथ लिख लेते हैं नंबर्स को, प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक हो गया, प्लस का 12 आयोटा। 9 में से 4 गए तो भाई क्या बचा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, और प्लस का 12 आयोटा, दिस इज़ योर आंसर। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल होती जाएगी।
तो चलें जी, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट हो गया, 9 पार्ट कर लेते हैं अब। चलें जी, 9 पार्ट में 3 माइनस 6 आयोटा, 3 प्लस 6 आयोटा। अब जैसे कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, क्वेश्चन को देखते कुछ समझ में आ रहा है? देखते ही समझ में ये आ रहा है कि ये एक दफ़ा सेम नंबर्स हैं, बट एक दफ़ा प्लस में और दूसरी दफ़ा माइनस में। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, और नंबर्स आर सेम बट द साइन आर डिफरेंट। तो फिर यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा? ये a प्लस बी की फॉर्म में दिया हुआ है, a माइनस बी की फॉर्म में दिया, और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बस फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में लिखेंगे। 3 का स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस होता है, और 6 आयोटा स्क्वायर। तो सिंपल, बहुत आसान था। 3 3 ज़ा 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36 आयोटा स्क्वायर। सही है, 9 आ गया, 36 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है? -1 के। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। 9 आ गया, माइनस हो गया। देखो इधर, ये देखो माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया? माइनस माइनस प्लस हो गया। बात समझ में आई? यहीं पे बच्चे एरर कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 36। 36 और 9 कितने होते हैं भाई? 45 इज़ योर आंसर। ठीक हो गया, तो 9 पार्ट हो गया। लेट्स मूव टू द 10 पार्ट। अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्लास 10 की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ताकि वो टाइमली जो है ना इससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, ताकि उनको कोई मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। और फिज़िक्स में ज़ाहिर है आपको समझना है, तो फिज़िक्स की क्लास भी 2 दिन होगी लगातार। ठीक है, तो डोंट मिस द क्लास। अब ये हमारे पास कौन सा पार्ट था भाई? 9। लेट्स मूव टू द 10 पार्ट। व्हाट्स द टाइम? ओके, 10। मुझे पानी पिला दो यार। आप लोग भी ब्रेक ले लें, पानी वानी पीने तो पी लें। -5 -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखें, अभी आपको मैंने कहा कि आपको आधी बात तो वैसे ही सवाल देख के समझ में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या लग रहा है? अगेन यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है? फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। किसका? किसका भाई? होल स्क्वायर का। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, पानी पी लें आप भी, मैं भी पानी पी लूँ थोड़ी देर। थोड़ी देर नहीं, बस ज़ाहिर है पानी आ चुका है, मैं तो बैठी हुई हूँ। चलो भाई, जज़ाकल्लाह, पानी पी लेते हैं। ओके, तो अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि उनकी भी फिज़िक्स वाले की क्लासें मिस ना हो। बायो की क्लास भी है, साथ में फिज़िक्स भी है। स्केड्यूल चेक कर लो। और मेरी कोशिश होगी कि यार मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं, क्योंकि आपको भी पता है कि अक्टूबर में आपके पेपर हैं, और मैथ्स और फिज़िक्स का सिलेबस आपका सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। चलें जी, पार्ट 10 पे आ गए। और करने का तरीका सुन लो पहले। माइनस है, सबसे पहले हमने क्या करना है? हमें ये तो पता चल गया कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, बट आप शुरू मत हो जाना करना। ज़रा सा देखो, सबसे पहले आपने माइनस को यहाँ समझ लो कि कॉमन ले लिया, तो अब ये 5 और 3 आयोटा लिखो, और उसके बाद क्या लगाओ? स्क्वायर। अब ज़रा साइन मिडल की छोड़ी हुई है मैंने जानबूझ के। अब ज़रा देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो अब मैंने ऊपर की साइन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म मैंने कहा यार मुझे चाहिए पॉजिटिव में। फर्स्ट टर्म जी मुझे किस में चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया भाई? ठीक है, सेंटर में प्लस कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो मेरा क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब जो है, अब इधर आ जाए। तो अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ? खोलना। तो ये माइनस भी कितनी दफ़ा है? देखो, माइनस भी कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। ठीक है, स्क्वायर जो है ये माइनस के ऊपर भी तो है, और स्क्वायर इस पूरी टर्म पर भी है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो जब मैं अब टर्म लिखूँगी तो ये ना सोचना कि माइनस कहाँ गायब कर दिया है। ये स्क्वायर इस पूरी टर्म पर भी है, ये स्क्वायर माइनस पर भी है,
तो माइनस 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं यहाँ प्लस लिखूँगी, जो कि मैं नहीं लिखूँगी, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। और ये स्क्वायर इस पूरी ब्रैकेट पे भी है। अब मैंने क्या करा, सिंप्लीफाई। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट अप्लाई द परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर फार्मूला, जो कि ये होता है ना, दोबारा लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 5a है हमारा ना, 5 का स्क्वायर प्लस का 2, 5 फॉर्मूला अप्लाई करना आता है तुम सबको, 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, या 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, और आयोटा स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर आ गया। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो चलो वैल्यू रखते हैं भाई, 25 प्लस 30 आयोटा प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आ जाता है 25। और ये डायरेक्ट मैं यहीं पे नंबर लिख लेती हूँ, 30 आयोटा को आगे ले जाऊँगी, प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9, 30 आयोटा। बस क्या करना है भाई, 25 में से तुम अपने 9 को माइनस कर दो तो क्या आ जाता है भाई, 16। ठीक है, 16 प्लस 30 आयोटा। तो ये इस तरह से भाई सेम क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अच्छा जी, 10वां सवाल हो गया। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ गया डस्टर। तो अपने दोस्तों को भी बताओ कि वो मिस ना करें क्लास को यार, क्लास ज़रूरी है, और साथ में फिज़िक्स की क्लास भी होगी। तो जो है टाइमिंग आप लोगों के लिए सही है, क्योंकि आप लोग तो भाई रात तक वो खेलते रहोगे ना, फ्री फायर, तो ये तो वो, तो मेरे हाल से 10th वाले तो इतने ग्रो अप हो चुके होते हैं कि वो 11 बजे वाले टाइम को अफोर्ड कर सकते हैं। और आजकल तो खैर छुट्टियां हैं, लेकिन यार बाद में भी यही टाइम अबाउट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम होगा, क्योंकि टाइम तुम्हें पता है होता नहीं है। 11वां सवाल आ जाता है हमारा। 11वें सवाल में 1 प्लस रूट 2 आयोटा 1 क्या था, हाँ 1 माइनस रूट 3 आयोटा। आयोटा रूट से बाहर है, एक दफ़ा और चेक कर लो, मैथ्स के क्वेश्चन को लाजमी चेक कर लिया करो। ठीक है, 1 प्लस रूट 2 आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, अब आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, इसके अंदर कोई आपको लग रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। एक तो ये चीज़ कि चलो 1 है इधर भी, प्लस है माइनस है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 आयोटा है तो यहाँ पे 3 आयोटा है। तो अब हमारा ना कोई फार्मूला लग नहीं सकता, तो आपने पहले चेक करना है कि कोई फार्मूला लग रहा है कि नहीं, तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा। अब क्या करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, आपने क्या करना होता है, 1 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और फिर 2 आयोटा से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। 1 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाहर है, प्लस 2 रूट 2 आयोटा, और फिर 1 माइनस रूट 3 आयोटा। तो आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने इसमें लगा दिया। ठीक हो गया। अब आप जस्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 1 ज़ा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब ये क्या हुआ, रूट 2 1 ज़ा रूट 2 ही हो जाएगा, ज़ाहिर है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी, रूट 2 आयोटा भी लिखा जाएगा और रूट 3 आयोटा भी लिखा जाएगा। ठीक हो गया। तो अब क्या हो सकता है, अब आपने क्या करना है, क्या लगता है क्या होगा। अब हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, ज़ाहिर है बात कैसे आगे बढ़ेगी कि हम क्या कर लें कि कुछ कॉमन ले लें। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, 1 प्लस, यहाँ पे अगर हम +1 आयोटा ले लें, ठीक है, आयोटा तो प्लस में ले लें, तो ये अंदर की चीज़ें देखो ज़रा, ये आयोटा है, ये आयोटा है, ये ले लिया हमने प्लस में। और अब क्या लिखने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, माइनस का रूट 3, और यहाँ पर प्लस का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो, ये आयोटा हमारा जो था ये हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, प्लस आयोटा, और अंदर हमारे पास बचा है माइनस रूट 3 और प्लस रूट
2। और अब यहाँ पर हमारे पास ज़ाहिर है दोनों रूट में है, तो जस्ट आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और 6 और ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है ना, तो ये 2 को चाहो तो पहले लिख लो, बाद में √3 लिख लो, बात एक ही है। माइनस √6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। जस्ट आप क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा √2 माइनस √3 माइनस, अब ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कह रही हूँ, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, √6 आ जाएगा। सही हो गया। और क्या ख़ास हो सकता है इसके अंदर, हाँ आप ये कर सकते हो कि ये जो 1 के साथ आप √6 लिख लो, 1 प्लस √6, ठीक है, 1 प्लस √6 हो गया, ब्रैकेट डाल लो चाहो तो। इसके अलावा आपने प्लस लिखा, ये जो √2 माइनस √3 था, या आपने आयोटा लिख दिया। सही हो गया, क्योंकि आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 1 प्लस √6 यहाँ पे लिखा, प्लस की साइन यहाँ लगाई, √2 माइनस √3 आपने यहाँ लिखा, और आयोटा को आपने साइड पे ले लिया, वरना यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको इस तरह करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। चलो जी, 11 पे इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, क्योंकि आयोटा को कॉमन लेना है इसके अंदर। साथ में मैं बता दूंगी कि जो है आयोटा को आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक हो गया। तो ये आयोटा जो कॉमन लिए जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट है, तो 11वें सवाल पे आप इम्पोर्टेंट लगा लो। लेट्स मूव टू द 12th पार्ट ऑफ इट, क्वेश्चन 2 पार्ट 12। √2 प्लस आयोटा, और आ जाता है भाई आपका √2 माइनस आयोटा। सही है। और यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है कि यार डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो जो फॉर्मूला लग रहा है वो a प्लस बी और a माइनस बी का लग रहा है, जो कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलो जी, अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट √2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर। डायरेक्ट हमने अपना फॉर्मूला लगा देना है। स्क्वायर रूट की वैल्यू हाफ होती है, हाफ से स्क्वायर कट गया 2 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होती है, सबको पता है। ये रहा 2 माइनस 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 क्या होता है, प्लस हो जाता है। 2 और 1 कितना आंसर आ गया, 3। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। इसमें जो 11 पार्ट था ना, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, उसको लाजमी देखना। अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हमारी कोशिश होगी कि यार आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस आपका जो है अब जो इसकी क्लास होगी मैथ्स की, वो होगी ऑन सैटरडे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, चैटिंगें चलनी है खूब तुम लोगों की, चैटिंगें कर रहे हो लेकिन पढ़ाई भी कर लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे स्कूल से कोई आया है कि नहीं आया है? सिंप्लीफाई पार्ट 1। आयोटा क्या लिखा है भाई, आयोटा नज़र नहीं आ रहा दूर से यार, आयोटा 9 लिखा है, आयोटा की पावर है 9। तुम्हें पता है ना, ग्लासेस लगे हुए नज़र कम आता है। आयोटा 9, कौन आया हुआ है भाई? चलो, आयोटा 9, चलें जी, आयोटा 9। अब आप देखो, तुम्हें जो यहाँ पे चीज़ अप्लाई करनी है ना, वो अपने माइंड में रखो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। यानी हमने 9 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि -1 भी हमें क्या हो जाए, मिल जाए। हमें किसी तरह से -1, यानी कि हमें आयोटा स्क्वायर करना है इसको। 9 आयोटा की वैल्यू है 9, मुझे आयोटा स्क्वायर लाना है ताकि मैं -1 की वैल्यू रख सकूँ, ठीक हो गया। तो कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, आयोटा 8 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा मैंने क्या लिख लिया, 1। 8 और 1 कितना हो गया, 9, है ना। अगर ये देखो, अगर यूँ भी लिख सकते हैं ना, 8 और +1, 8 + 1 लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, तुमने पढ़ा हुआ है 9th में, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड 8 ले लिया और 1 ले लिया। और ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आयोटा, वही जो मैं अंग्रेज़ी बोल रही हूँ, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम, बेसिस क्या है, आयोटा, पावर क्या है 8 और 1 9,
तो ऊपर वाली फिगर, ऊपर वाला है आपका आयोटा 9 ही आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना होता है। अब 8 को भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि आयोटा स्क्वायर चाहिए, टारगेट मेरा आयोटा स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर रख लो। बाकी सोचो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट हो गई विच इज़ -1, ठीक हो गया। -1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, 4 दफ़ा, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाता है प्लस का 1 आयोटा, ठीक हो गया। प्लस का 1 आयोटा हो गया, यानी फिर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। ये देखो प्लस का 1 आयोटा आंसर आया ना, तो ज़ाहिर है सिर्फ आप आयोटा भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आगे क्या होता है, 1 ही होता है। सही है, ये रीज़न है। अच्छा जी, ये हो गया पार्ट 1। तो आपने इसी तरह पार्ट 2 क्या है, आयोटा की वैल्यू है 13, ठीक है। पार्ट 2 की आयोटा की वैल्यू है 13। अब क्या करना है, 12 और 1 कितने होते हैं, 13, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 12 + 1 13 होते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, तो 12 को मल्टीप्लाई 12 और 1 कर दिया, तो इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, यहाँ पे देखो आयोटा रखा और 12 को ब्रेक करो कि स्क्वायर अंदर आए और बाकी चीज़ें बाहर आए। तो स्क्वायर अंदर ले लिए, तो 12 को ब्रेक करें तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12/2 6 ज़ा 12। इस तरह ये ब्रेक करके आपने क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। मल्टीप्लाई बाय आयोटा, अब यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो बस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखा, 6 लिखा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा रखा। ज़ाहिर है कि हमें पता चल रहा है कि एक 6 जो है इवन नंबर है, तो जब -1 को 6 बार करोगी तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि +1 आयोटा आएगा। यानी अगेन आपको 1 + 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं और इन्फो बॉक्स में हम लिख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। थर्ड पार्ट में हमारे पास है आयोटा 28, थर्ड पार्ट में हमारे पास है आयोटा 28। चलो भाई, आयोटा 28 को ब्रेक करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लूँ और बाहर क्या छोड़ूँ, सोचो, हम फैक्टर भी तो ले सकते हैं ना। 28 का अगर फैक्टर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, है ना। तो अगर मुझे आयोटा स्क्वायर अंदर ही रखना है तो बाकी बाहर क्या रख दूँ, 14 रख दूँ डायरेक्ट, सही है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 14, और जाहिर है फिर से इवन नंबर आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है तो क्या वैल्यू होगी इसकी, जाहिर है कि आयोटा कहाँ गया, आयोटा ही नहीं है। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 आ गई, -1 को 14 बार मल्टीप्लाई करोगे, ज़ाहिर इवन नंबर है तो +1 आंसर आ जाएगा, और यहाँ आयोटा नहीं लगेगा, वाई। यही मैं देख रही थी कि आयोटा स्क्वायर तो वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज़ -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पुट कर दी, -1 के ऊपर 14 लगा दिया, और क्योंकि 14 एक इवन नंबर है तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा और 1 आ जाएगा, +1, ठीक हो गया। बहुत ही आसान सा सोल्यूशन था पार्ट 3। चलो जी पार्ट 4, पार्ट 4 में है माइनस आयोटा 21। अच्छा, माइनस आयोटा 21, इसका मतलब है कि हम क्या करें, हम इस वाले को क्या करें कि हम माइनस आयोटा 21 है, नज़र आ रहा है। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं, 20 और 1 ले लें, 20 और 1, देखो 20 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, एक आयोटा पे हमने लगा इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, यानी अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एक बार लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ समझ लो, ये 9th क्लास वाली चीज़ है कि इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेसिस सेम, बेसिस कौन है, आयोटा, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो एक पे 20 रखा और एक पे मैंने 1 लगा दिया। अब आयोटा, आयोटा की 20 का मतलब है कि 2 को तुम अंदर रख रहे हो, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर लाना है ना, आयोटा स्क्वायर को अंदर रख रहे हो तो बाहर क्या होगा, 20 लाना है। 2 10 का क्या होता है 20, यानी कि 10 को तुम बाहर रख लो, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1 10, है ना? तो अब क्या हुआ, माइनस का 1 10, तुम्हें मैंने अभी बोला अगर इवन नंबर हो तो प्लस आ जाता है +1 आयोटा, ठीक है? इवन नंबर है ना 10, ठीक है, इवन नंबर। अच्छा ये माइनस भी चल रहा था, ये माइनस रह गया, ये माइनस, ठीक है, देखो इधर, ये माइनस भी चल रहा था और ये -1 भी है। ओके, तो यहाँ देखो माइनस की साइन रही और ये इवन नंबर है तो ये +1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस प्लस -1 आयोटा इज अ फाइनल आंसर। 1 लिखना है तो लिखो, वरना ज़रूरत नहीं है माइनस आयोटा। ये माइनस मिस हो गया था, देखो ये माइनस था, सब जगह माइनस लगाया, ठीक है, माइनस लगा लेंगे और ये दोनों को अंदर ले लेंगे, ठीक हो गया। तो अब ये जो माइनस का आयोटा आपका आया था, माइनस का आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो थी -1 थी, और माइनस क्योंकि 10 था तो इवन नंबर था तो +1 आंसर आएगा, और माइनस प्लस माइनस आयोटा। दिस इज़ हाउ द पार्ट 4 इज सॉल्व्ड। आगे क्या है, पार्ट 5 भी है। चलो जी पार्ट 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, आयोटा आयोटा 5 प्लस आयोटा 7। ओके, आयोटा 5 प्लस 7। चलें जी, हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन उतारा है मैंने? 4 हो गया था, नो नीचे नज़र चली गई लग रहा है मेरी। हाँ, 5 पे का जो क्वेश्चन है दैट इज 3 आयोटा क्यूब, ठीक है, 3 आयोटा क्यूब। अब यहाँ देखो, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27 आई क्यूब, ठीक है, आई के ऊपर क्यूब लगा लो, ये चीज़ थी। अच्छा, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमें अंदर लेना है, तो क्या करेंगे, 27 आयोटा स्क्वायर कर लो और एक आयोटा ऐसे ही ले लो, क्योंकि इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड। इसको सॉल्व करूं तो यही चीज़ आ रही है, इसको सॉल्व करो तो ऊपर की चीज़ आनी चाहिए, तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। क्या करें, 27 है, 27 है, 27 आयोटा स्क्वायर। ये जो क्यूब था इसको ब्रेक किया, इन दोबारा बोल रही हूँ, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जब ये देखो ऐसे है, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस सेम देन पावर ऐड हो जाती है, 2 और 1 3 हो जाता है, और ये चीज़ वापस पलट के आ जाती है। तो चलो बस 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखा, और ये माइनस का 27 आयोटा आ गया आंसर। दैट द फाइनल आंसर। 5th पार्ट के बाद हम चलते हैं भाई 6th पार्ट पे। 6th पार्ट हमारा है -2 आयोटा, -2 आयोटा 4, ठीक हो गया। अब क्या करें भाई, इसको जो है क्या करें, -2 आयोटा 4, तो बस ये तो सिंपल है, क्या कर लें, यानी कि -2 कितनी बार, 4 बार, -2 -2 -2 4 बार। आयोटा पे तो स्क्वायर आई, आयोटा पे तो 4 आ जाएगा ना। ब्रैकेट ओपन करिए, जस्ट इन आसान जबान में ब्रैकेट ओपन किया, और 4 है तो बस प्लस ही आंसर आना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, प्लस का 16 आयोटा 4। अगेन आसान जबान में हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए होता है, तो स्क्वायर को बाहर रख दो, तो 2 2 क्या हो गया 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, लेकिन इधर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो बस 16, और ये माइनस एक 2 बार है, माइनस भी 2 बार है, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, तो 16 इज योर फाइनल आंसर। तो करा क्या है, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, माइनस का 2 कितनी बार, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आंसर आ गया, और ये 4 जो है आयोटा में भी आया। हमारा टारगेट था कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर सकें, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर को मैंने अंदर रखा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 2 2 4 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस +1 होता है, तो 16 1 16 हो गया। तो वंस यू विल डू द प्रैक्टिस आप परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स के लिए तो बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन कैसे आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 के ऊपर आ जाते हैं, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा,
ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। देखते हैं कि क्वेश्चन 4 हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 हो, व्हाट्स द टाइम, पहले तो टाइम बताओ। 11:36 हो गए। क्या लगता है एंड कर दें? क्वेश्चन 4 और 5 रह गया तुम लोगों का। मेरा तो दिल है कि करवा दूं, करवा दूं। हाँ भाई, बोलो भाई, समझ भी रहे हो या बस चैट बॉक्स में बस चैटिंग कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन 4 भाई बहुत छोटा सा है, अगर बोलो तो करा देती हूँ, करा देती हूँ, टाइम बच जाएगा। आपको पता है असेसमेंट के जो है स्केड्यूल भी शेयर हुआ है स्कूल में। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं यार। सिंप्लीफाई करना है इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, और वही इसी तरह करेंगे जैसे भी हमने ब्रेक किया था। 9 प्लस आयोटा 6 अभी कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। वजह ये है कि बच्चों ये फिर नेक्स्ट वाला अगले दफ़ा कर लेंगे, मसला नहीं है। 4 कर लेते हैं बिकॉज वो सेम पैटर्न पे चल रहा है, फिर वरना आप भूल जाओगे। तो चलो 9 प्लस आयोटा माइनस 6 है, 6 है, आयोटा 6 है, ठीक है। 9 प्लस आयोटा 6। अब आपने फिर वही चीज़ अब आपको रट गई है कि आयोटा स्क्वायर को कोशिश करो कि अंदर ले लो, तो फिर ले लेते हैं। 9 प्लस आयोटा ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। ये तो आसान था क्योंकि हमारा टारगेट है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करना। तो बस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखा, 3 रखा, 9 प्लस और -1 3 बार। तो क्या आंसर आएगा? देखो माइनस है तो माइनस तो आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस का 1 आंसर ही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। ठीक हो गया। तो समझ आ रही है बात क्या हुआ कि माइनस के 1 को 3 दफ़ा सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 ही रहने वाला है। तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा। 9 में से 1 गए, 8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखते हैं कि 8 प्लस 0 आयोटा, यानी कि आयोटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, आयोटा की कोई वैल्यू नहीं है, 0 आयोटा था। अब आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर। -17 प्लस आयोटा 5 है, आयोटा 5। अच्छा भाई, सेम प्रोसीजर है। देखो स्क्वायर हमारा रखना जो है अंदर टारगेट होता है, तो 5 को कैसे ब्रेक करेंगे? ऑब्वियसली प्लस आयोटा, एक को हम 4 मान लेंगे, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, एक को 1 मान लेंगे क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो I5 ही आंसर आएगा क्योंकि इन मल्टीप्लिकेशन 2 बार आयोटा लिए ना, तो इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती हैं। तो -17, अब इसको प्लस लगा हुआ है, ठीक है, -17 प्लस, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आयोटा ये एक आयोटा बचा हुआ था। अब यहाँ देखें, -17 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। -17 प्लस की साइन आएगी और ये देखो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। और ये आयोटा तो ब्रैकेट लाने की ज़रूरत तो थी नहीं, माइनस की साइन आएगी, वो 17 बड़ा है, 17 में से 1 गए तो क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा, इसको आपने क्या करा, ये 1 जो है आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -17, देखो इधर बात सुनो, ये हाँ ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -17 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आयोटा, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा चल रहा था, 4 के तीसरे पार्ट पे। ये एक जैसे है ना, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब तीसरा पार्ट है हमारा आयोटा 4 माइनस 13 आयोटा। अच्छा, थर्ड पार्ट हमारा ये है आयोटा 4। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, ठीक है, -13 आयोटा, तो ये तो सबसे आसान है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 आ जाएगा, -13 आयोटा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि 13 आयोटा है और ये कि ये थोड़ी सॉल्व होंगे, बस ये एज इट इज़ आंसर आपका आ गया। पार्ट 4 पे आ जाते हैं भाई, आ जाओ पार्ट 4। आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। 5 के साथ वही काम करेंगे जो भी हमने पहले किया, 4 और 1 में ब्रेक कर देंगे, यानी इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है ना, तो आयोटा 4 आयोटा 1 ले लिया प्लस 21 आयोटा, है ना।
तो अब आयोटा 4 को हमने ब्रेक किया तो आयोटा स्क्वायर अंदर रखा और ये 2 2 सा 4 हो गया और ये आयोटा एज इट इज़ प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखो -1 होती है और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा और 21 आयोटा हो जाएगी। सही हो गया, 1 आयोटा और प्लस 21 आयोटा। तो चाहो तो इसको 22 आयोटा लिख दो, चाहो तो 21 और ये एक 22 हो गए ना, देखो ना 21 आयोटा है और ये 1 आयोटा है तो 22 आयोटा हो गया। ठीक हो गया। और जो नंबर है हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 प्लस 22 आयोटा, चाहो तो 22 आयोटा लिखो, चाहे तो यही आंसर लिख दो। इट्स ऑल अप टू यू। फोर्थ पार्ट हो गया भाई फाइनली। अब 5 और 6 कर लेते हैं। हाउ मैनी व्यूअर्स आर देयर? 6 हैं। बातें कर रहे हैं कि पढ़ भी रहे हैं मासूम बच्चे? 5th और 6th पार्ट भी कर लेते हैं। चलो जी 5th पार्ट पे आ जाते हैं। कोशिश तो थी कि मेरी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूं। आयोटा 5 प्लस आयोटा 7, ठीक है। अब इनको आपने क्या कर देना है बच्चों, ब्रेक कर देना है आयोटा 5 और आयोटा 7 को। आयोटा 5 की तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, एक 4 ले लो एक 1 ले लो, है ना। आयोटा 7 में क्या किया जाए ये, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू थिंग। आयोटा 7, अच्छा जी, तो हमारा हो रहा है पार्ट 5। तो आयोटा 5 तो तुम्हें समझ में आ गया कि आयोटा 5 को हमने ब्रेक किया किस में, 4 और 1 में। उसको हम कर लेते हैं 6 और 1 के अंदर कर लेते हैं, आयोटा 6 और आयोटा 1 में। तो 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो बस हमारा काम किया है। ओहो, आयोटा 4 है ना, 2 2 ज़ा क्या लगा लो 4 आयोटा, ये एक आयोटा ये वाला है। और यहाँ पे भी ज़ाहिर है हमारा टारगेट आई स्क्वायर लाना होता है, तो ये स्क्वायर अंदर रखो। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 है, 2 3 ज़ा 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है स्क्वायर, और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये क्यूब आयोटा। तो माइनस माइनस प्लस होता है 1 आयोटा, और ये देखो इधर ये 3 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो आंसर -1 ही रहने वाला है। ठीक है, -1 ही रहने वाला है। और देख रहे हो कि ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, और क्या आ जाएगा आंसर हमारा, कैंसिल हो गया, तो नंबर भी ज़ीरो आ जाएगा। और हमारे पास देखो जो रियल नंबर, वो जो नंबर है वो भी ज़ीरो हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं, ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि 0 प्लस हम लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हमारे जो है ये कैंसिल आउट हो गए थे, प्लस और माइनस थे, तो 0 आंसर, या फिर 0 प्लस 0 आयोटा करके आप लिख सकते हो। ठीक हो गया, 5 हो गया। अब और भी पार्ट है, ओहो 6 पार्ट भी रहता है। चलो इसको मिटा लेते हैं। तो आ जाते हैं 6 पार्ट पे, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 6 पार्ट है, 6 पार्ट है हमारे पास। आयोटा 74 माइनस आयोटा 100। ओके, तो स्क्वायर में ब्रेक करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 74 को आपने स्क्वायर, क्योंकि मेरा मकसद है यहाँ स्क्वायर हो, मेरा मकसद है कि यहाँ स्क्वायर हो, बाकी जो हो वो ऊपर हो। तो देखो एलसीएम ले लो, क्योंकि तुम्हारा मकसद है स्क्वायर लेना। तो 2 तो आ गया, 2 3 ज़ा 6, एक बच जाएगा, 2 7 ज़ा 14, यानी कि आयोटा स्क्वायर तो चाहिए। दूसरा आयोटा पे क्या वैल्यू लगा दो, 37। सही है। इसी तरह आपने क्या किया, आयोटा स्क्वायर तो हमें चाहिए, और 100 का भी ले लो फ्रैक्शन ज़रा, 2 5 ज़ा 10, 0 तो 50। ठीक है, और एक आयोटा इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड। ठीक है, हो गया। ये वो वाला फिनोमेना हमने यूज़ किया है। अब आयोटा स्क्वायर को आपने अंदर रखा, ठीक हो गया। और बल्कि ये वाला स्टेप छोड़ दो, बल्कि यूँ लिखो, जो अभी हमने फैक्टर निकाल लिए ना आयोटा स्क्वायर और 74 का, जो बाकी बचा था वो कितना था, 37, यानी 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आ रहा था। इसी तरह हमने आयोटा लिखा, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 50 से, तो 100 आंसर आ रहा था। अच्छा, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 37 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, 50 है। ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। ऑब्वियस सी बात है कि ये -1 ही रहने वाला है, क्योंकि ये 37 ऑड नंबर है। तो ब्रैकेट खोल लो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है,
दो माइनस के हैं तो साइन माइनस की आएगी, करेंगे प्लस तो -2 आंसर आ गया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि -2 और कोई भी आयोटा नहीं है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन।